हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय संस्कृत। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय संस्कृत का जो हमारा वर्ष 2024-25 समग्र शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो जारी हुई है हमें 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, उसमें हम लेकर आए पाठ 2 द्वितीय पाठ कालज्ञो वराह मिहिर। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, कालज्ञो वराह मिहिर। तो यहाँ देखिए, ज्योतिष शास्त्र को वेद पुरुष का नेत्र माना जाता है। ज्योतिषमय चक्षु अनादिकाल से ग्रह नक्षत्र एवं अन्य खगोलीय घटनाओं का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य रहा है। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है, सूर्य चंद्र जिसके साक्षी है। इस वाक्य को सार्थकता से समस्त विश्व परिचित है। ज्योतिष शास्त्र के 3 अंग सिद्धांत, संहिता एवं होश घंटा। भारत भूमि पर अनादिकाल से विलक्षण एवं अद्वितीय आचार्य ऋषि परंपरा जन्मी है, जिनकी मनीषा एवं विद्वता ने संपूर्ण जगत को बार बार चौंकाया। आर्यभट्ट, पृथ्वीयुष, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, बांधायन, वराहमिहिर जैसे महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य ने ज्योतिष शास्त्र को अपनी विद्वत प्रतिभाओं से अलंकृत किया है। प्रस्तुत पाठ में हम आचार्य वराहमिहिर के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर भी बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले विकल्प में हमें क्या दिया हुआ है, मंत्र दृष्टार, ऋषय मंत्र दृष्टार, ऋषय मंत्र दृष्टार, फिर दृष्टार, फिर हमारा कालगणना कस्मिन् शास्त्रे, तो कालगणना ज्योतिष्य शास्त्रे। वराहमिहिर केन ज्योतिष्य विद्यायाम् अगच्छत्, तो वराहमिहिर स्वगुरुना आर्यभट्टात् स्वीकीय पित्रा स्वप्रभात्, तो वराहमिहिर स्वकीय पित्रा। फिर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हम देखेंगे वेदज्ञ वैज्ञानिकश्च क आसीत्, तो वेदज्ञ वैज्ञानिश्च वराहमिहिर आसीत्। बालको जयात पदे क संधि आसीत्, व्यंजन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या विसर्ग संधि। तो बालको जयात पदे विसर्ग संधि अस्ति। रिक्त स्थानानि पूरयत्। वराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। उज्जैनी विद्याया प्रमुख केन्द्रमासीत्। फिर आदित्यदासस्य पुत्र वराहमिहिर आसीत्। चंद्र सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। अस्मित् पदे लंग लकार अस्ति। आसीत् पदे में कौन सा लकार है, लंग लकार है। आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक पदेन उत्तर लिखित। वराहमिहिर कुत्र गत्वा खगोलशास्त्र पठितवान्, तो वराहमिहिर पाटलिपुत्र नगरम। कपितग्राम कुत्र अस्ति, तो कपितग्राम उज्जैनी निकटे अस्ति। पादपा वाल्मीकश्च अधोभौमिक जलस्थिति प्रदर्शि इति कस्य कथनम अस्ति। मतलब पौधे और दीमक पृथ्वी के नीचे पानी की स्थिति को प्रकट करते। ये किसका कथन था, तो इसका है ये वराहमिहिर से, यह वराहमिहिर का कथन है। फिर है भारते वराहमिहिर से कस्य प्रथम आचार्य अस्ति, तो फलित ज्योतिषस्य। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फलित ज्योतिषस्य। फिर है एक वाक्य न उत्तर लिखे। प्रश्न नंबर 15, वराहमिहिरेण विरचितः ग्रंथेषु कस्य गूढ़तत्त्व न प्रतिपादनमस्ति। तो वराहमिहिरेण विरचितः मतलब वराहमिहिर के द्वारा विरचित ग्रंथों में किसके गूढ़ तत्वों का प्रतिपादन है। तो वराहमिहिरेण विरचिता ग्रंथेषु खगोल विद्याया गूढ़त्वान प्रतिपादनमस्ति। मतलब वराहमिहिर के द्वारा विरचित ग्रंथों में खगाल विद्या के गूढ़ तत्वों का प्रतिपादन है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। तो देखिए, हमारा प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, वराहमिहिरस्य कस्य स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्व प्रतिपादितवान्। तो वराहमिहिरस्य मतलब
वराहमिहिर ने किसके स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया? तो वराहमिहिर गतानुगतिकताया स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्व प्रतिपादनवान्। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। आदित्यदासः कस्य उपासकः आसीत्? तो आदित्यदास किसके उपासक थे? तो आदित्यदास आदित्यस्य उपासक अस्ति। आदित्यदास सूर्य के उपासक थे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? कस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र दीनि संरक्षितानि आसन्? मतलब किसके संरक्षण में बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित थे? तो गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र दीनि संरक्षितानि आसन्। फिर प्रश्न नंबर 19 है। वराहमिहिरस्य ज्योतिष क्षेत्र योगदान लिखत। वराहमिहिर का ज्योतिष के क्षेत्र में योगदान लिखिए। तो देखिए यहाँ पर वराहमिहिरस्य कृता कालगणना प्रामाणिकी अस्ति। सः एवं सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत् चन्द्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति अपितु स सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। मतलब वराहमिहिर के द्वारा की गई कालगणना प्रामाणिक है। उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं है बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 20 है। क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 20 में? कालज्ञ वराहमिहिर इत्यस्मिन् पाठे समागमात् षष्ठीविभक्तियुक्तान् पदान् चित्वा लिखत यथा सूर्यस्य। जैसे सूर्यस्य के बारे में यहाँ बताया है। मतलब हमें कालज्ञ वराहमिहिर इस पाठ में आए हुए षष्ठी विभक्ति के शब्दों को चुनकर लिखना। सूर्यस्य उज्जयिनी तस्य वराहमिहिरस्य खगोलशास्त्रस्य विद्याया गुप्तवंशस्य चंद्रस्य गुरुत्वाकर्षणस्य वैज्ञानिकदृष्टिकोणस्य खगोलविद्याया। तो इस तरह से हमने इसे लिख दिया है। इसे आप पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।